जय हिंद, जय भारत। तो हम बात करने वाले ये हर साल कितने क्वेश्चन पूछता है एनटीए एग्जाम में, कितने क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। देखो, अब बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के और क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, जीव विज्ञान के बारे में कि हर साल कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कि कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ डाइवर्सिटी प्लांट एंड एनिमल किंगडम। अगर इसकी बात करेंगे, क्लास 11th की है, अगर इसकी बात हम करेंगे, यहाँ पे आएगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की अगर बात करेंगे, हर साल हर फिक्स है, हाँ, हर साल 3 क्वेश्चन इसके अंदर बनते, समझ गए। हर साल कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3 क्वेश्चन। अब उसकी बात करेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। और बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे, इसके अंदर टोटल इसके अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन बनने। अब अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आते हैं इन तीनों चैप्टर में से? तो 7 से 8 क्वेश्चन इसके अंदर क्या होंगे? बन जाते हैं। कितना? टोटल 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। अब देखो, अब बात करेंगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात करेंगे, ये चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में मॉर्फोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात किए थे कि आपको मॉर्फोलॉजी हम चैप्टर पढ़ा दिए, जाके यूट्यूब पे देखेंगे, मिल जाएगा। इसके अंदर ये टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर भी पूछेगा। हर साल पूछता है, 2015 से लेकर 2025 तक वहाँ मतलब इतने क्वेश्चन ही पूछा गया है, समझ गए। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे या कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वही करके जाए, वही सवाल बन जाए। देखो भैया, अगर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन है, फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हो, तो हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हर चैप्टर पूरा एनसीईआरटी कितना भी पढ़ लो, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले रहे हैं, कहाँ से। वहाँ पे एक्सेप्ट, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको दे देगा और नीचे देखेगा विच इज द इनकरेक्ट पूछता है। बच्चे क्या करते हैं? करेक्ट पूछ करके आ जाते हैं कि हाँ, वहाँ पे पूछा विच इज द आंसर इज इनकरेक्ट, वहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, अरे ये तो आंसर सही है, करेक्ट करके आ जाते हैं। समझे? नहीं समझे? वहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है तो आप करेक्ट बता देते हो, जब करेक्ट पूछेगा तो आप इनकरेक्ट बता के आते हो, समझ गए। ऐसा बच्चे वहाँ क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं, हड़बड़ाई हो जाते हैं। तो वहाँ पे अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ पे सेल बायोलॉजी। अब सेल, यहाँ पे बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर सवाल कितने पूछेंगे? 2 से 3 सवाल हर साल पूछते हैं। अब बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, इसके अंदर सवाल पूछेंगे 2 से 3 इसके अंदर भी बन जाते हैं। अब देखो, हर साल 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर सवाल पूछ रहा है, क्या वो हार्ड ना पूछ ले या एकदम ईजी ना पूछ ले। ईजी पूछेगा तो ठीक है भैया, एकदम हार्ड पूछेगा तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी। ये तो एनसीईआरटी में पढ़ा है ही नहीं था, हमने पढ़ा पूरा एनसीईआरटी छान कर ली, तब पर भी नहीं मिला। तो देखो, टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे? अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं। अब देखो कितने? 4 से 5, एक क्लास 11th की बात की। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज क्या होते हैं, वहाँ पे देखो, वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का कौन सा बॉन्ड कहाँ पे जा रहा है, उसमें बच्चे क्या होते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो वहाँ पे देखो, अगर बात यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन एक बार बायोमोलिक्यूल्स क्या करोगे, एनसीईआरटी बार बार जब रीड करोगे, 3 से 4 बार 5 बार आदत हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगी कि हाँ भैया यही बात। अब देखो, आप यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल पढ़े, बहुत सारे नीट के बोलते हैं ना लेक्चर पढ़े नीट के, आप जाके किसी का भी एक लेक्चर उठा के आप देखिए, आपको जो भी पसंद आते हैं टीचर्स के लेक्चर आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स से अगर बात करेंगे, सवाल कितना पूछेगा आपको? 3 से 4 सवाल यहाँ पे पूछ लेगा। अब देखो, अब बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये जो है ना प्लांट फिजियोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आएगा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। इसके अंदर टोटल सवाल कितने पूछते हैं? यहाँ पे भी कितने बन जाएंगे? 7 से 8 सवाल आपके बन जाते हैं। इस बात को याद रखना, टोटल कितने? 7 से 8 सवाल बनते हैं। अब उसके बाद आते हैं, ये तो 7 से 8, इसके अंदर भी 7 से 8 सवाल बनने थे और इसके अंदर भी 7 से 8 सवाल बनने थे। अब बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। यहाँ पे डाइजेशन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड नर्व सिस्टम एंड हार्मोन्स, इसके अंदर 12 से 14 क्वेश्चन बन रहे। अगर बबुआ 12 से 14 क्वेश्चन बन रहे तो 12 गुणे 4 कर दो, 12 चौक 48, यहाँ पे 12 गुणे 4, 12 चौक 48, यहाँ पे 48 मार्क्स ऐसे ही बन जा रहे हैं, समझिए। 12 चौक 48, यहाँ पे ऐसे 48 मार्क्स आपके हाथ में आ रहे हैं। तो हर साल कितना पूछ रहे सवाल? 12 से 14 क्वेश्चन हर साल इसके अंदर आ जाते हैं। कहाँ? 2015 से आपको 2025 तक। अब देखो, अब जब PYQ सॉल्व करोगे, जब आप मॉक टेस्ट की तरफ भी आप मॉक टेस्ट क्लियर होगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हर साल ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने पहले ही करके छोड़ दिया, या क्वेश्चन आया हुआ है हमको समझ में नहीं आया। अगर मॉक टेस्ट में समझो अगर एकदम दिक्कतें आ रही, तो जो टीचर आप ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, ऑफलाइन हो, तो उनसे पूछ लो, बता देंगे, समझ के। तो डाउट के लिए वहाँ पे आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप PYQ करके जाओगे ना, PYQ के अंदर क्या होता है, सेम टू सेम सवाल क्या करता है, पूछ लेता है, समझ के। आपने देखा रहेगा जब PYQ उठाते रहोगे तो वहाँ पे
देखता है 2017 में भी यही पूछा है और 2020 में भी यही पूछा है और कभी कभी 2000 में पूछा है और कभी 2015 में वही क्वेश्चन पूछा है। वहां पे दिखाया देता कि भैया 2 बार ये पूछ लिया है सवाल। समझ गए? अगर पीवाईक्यू जितना करोगे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जितना सॉल्व करोगे वहां पे आपको पता चलेगा कि हर साल कहां से पूछा है सवाल और कहां से आता है। समझ गए? ये चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के डाइजेशन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, यहाँ पे नर्व सिस्टम एंड हार्मोन्स, टोटल सवाल कितना 12 से 14 सवाल यहाँ पे आपके बन जाते हैं। यहाँ तक समझ के अब देखो यहाँ पे क्लास 11। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना, क्लास जो वेटेज की बात करेंगे क्लास 12th और क्लास 11th। तो क्लास अगर 12th की बात करेंगे वहाँ पे 60% होता है और क्लास 11th की बात करेंगे वहाँ पे 50%। ये कितना होता है वेटेज। अगर 60 और 40 करेंगे तो यहाँ पे आपका 100%, 100% तो यही हो गया। तो इसका वेटेज आपको समझ में आ गया। अब देखो अब सवाल कहाँ से पूछते हैं। अब सवाल की अगर बात करेंगे डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। आप एनसीईआरटी जितनी बार रीड करोगे जितनी बार, अब देखो यहाँ पे मतलब 85 से लेके 80%, समझ गए, 85 से 80% डायरेक्ट आपको सवाल पूछते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, जब एनसीईआरटी आप बार बार पढ़ोगे ना 2-3 बार 4 बार, ये नहीं पढ़ के एकदम हाँ मतलब पढ़ के छोड़ दे रहे नहीं, वहाँ पे आपको बार बार पढ़ना है। बार बार वहाँ पे देखो एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, एक ना एक बार तो आएगा ही। वहाँ पे जब समझ लोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये सवाल तो पूछ लिया गया है, ये एनसीईआरटी में दिया गया था। तो वहाँ पे जब एनसीईआरटी आप रीड करोगे तो वहाँ पे समझ लो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन 85 से लेकर 90% डायरेक्ट आपको सवाल पूछता है एनसीईआरटी के थ्रू। कभी कभी डायग्राम भी पूछता है, आपको चित्र दे देगा, बोलेगा डायग्राम ये दे दिया, इसका नेमिंग बता दो, या फिर उसके बाद ये भी सुना रहेगा, इसके बारे में भी पूछा रहेगा, पेरेंट क्या है, स्क्लेरन क्या है, कोलोन क्या है, इसके बारे में भी पूछा रहेगा। डायरेक्ट आपको एक चित्र दे देता है, उसके बारे में बताओ। फिर उसके बाद फिर आपको सीट देगा, सीट के बारे में, उसके बाद माइक्रोपाइल क्या है, फिर उसके बाद हाइलम क्या है, उसके अंदर सब पूछता है। समझ के? तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको चित्र देख के ये भी पूछता है। तो वहाँ पे आप क्या करो ना, डायग्राम भी एक बार देख लेना, गो थ्रू करना कि भैया हाँ यही बरोबर है कि नहीं। समझ के? अब देखो अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे अगर बात करेंगे जेनेटिक, अब जेनेटिक में आपका इनहेरिटेंस आएगा और बायोमोलिकुल्स आएगा, इनहेरिटेंस और मॉलिकुलर आएगा। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन ह्यूमन और उसका फ्लावरिंग का भी करके जाना। रिप्रोडक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको तो आता ही रहेगा। ठीक है? अब यहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी में यही बताया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी। इसके अंदर सवाल कितना पूछेगा, 4 से 5 सवाल पूछता ही है हर साल। यहाँ तक समझ गए? अब यहाँ तक इस बात को याद रखना। समझ गए? यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया। अब ये तो हमने सिर्फ यहाँ पे बात किया 11th के बारे में। अब बात करेंगे 12th और वेटेज आपको समझ में आया और डायरेक्ट कहाँ से सवाल आते हैं, एनसीईआरटी के ही थ्रू आते हैं। अब ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब देखो अब बात करेंगे क्लास 12th की। समझ गए? इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब देखो अब बात करेंगे क्लास 12th, उसके चैप्टर के अंदर कौन कौन से हर सवाल के कौन सा चैप्टर के अंदर कौन सा सवाल पूछा गया, हर सवाल कितना आ जाते हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस उसके अंदर पूछते हैं। अब देखो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की बात करेंगे, जेनेटिक और इवोल्यूशन के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो यहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, फिर बायो यहाँ पे मॉलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। प्रिंसिपल की बात करेंगे, यहाँ पे कितने सवाल बनेंगे आपके, हर साल सवाल कितना पूछता है, 4 सवाल यहाँ पे आपके बनते हैं। अब देखो अब बात करेंगे बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आके 3 से 4 सवाल इसके अंदर पूछते हैं हर साल। यहाँ पे हम कितने बात के 2015 से 25 तक। इवोल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पे 2 से 3 सवाल हर साल पूछ लेता है। तो टोटल सवाल बनने की उम्मीद कितनी है, यहाँ पे आपका 9 से 10 सवाल हर साल बन जाते हैं। ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन, इस हर बच्चे का ये फेवरेट चैप्टर होता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर 3 सवाल पूछता है हर साल। 3 सवाल यहाँ पे बनते हैं किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे 3 सवाल हर साल पूछते हैं। 2000 से उठा के लेके चाहिए अभी 2025 तक। अब यहाँ पे कितना सवाल पूछेगा, 3। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करेंगे, यहाँ पे ये सबसे मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे फटाफट याद हो जाता है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव की बात करें, जैसे उसके अंदर डिजीज आते हैं, कौन से डिजीज होता है, कौन सी बीमारियां होती है, उसके अंदर बचाव कैसा करना है, ये सब उसके अंदर पूछता है। तो इसके अंदर आपको 1 से 2 सवाल इसके अंदर बनते हैं। अब टोटल उम्मीद कितनी रख सकते हैं हम लोग, 7 से 8 सवाल हर साल बन जाते हैं। यहाँ तक समझे? अब देखो अब बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब ह्यूमन वेलफेयर की अगर बात करेंगे बायोलॉजी के, तो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती है, बीमारी अगर कॉज की, उसके अंदर ये चैप्टर के अंदर बताया गया है कि कौन से साइंटिस्ट से बीमारियां हुई तो क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें होती है और कैसे आपको बचाव करना है। तो इसके अंदर सवाल कौन सा पूछेगा, और इसके अंदर 3 सवाल हर साल 3 सवाल पूछते हैं। ठीक है? अब माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर 1 से 2 सवाल बनेंगे। अब इसकी उम्मीद कितना रख सकते हैं सवाल पूछने का, यहाँ पे 4 से लेके 5 को सवाल पूछ सकते हैं हर साल। ठीक है?
अब देखो, अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल की बात करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 से 3 सवाल हर साल पूछेगा। अब बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, यहाँ पे 2 से 3। अब यहाँ पे अगर 2 से 3 पूछा है तो टोटल बनने की उम्मीद कितनी हम रखते हैं, यहाँ पे 4 से लेके 5 सवाल हर साल आपको आ जाएगा। अब इकोलॉजी की अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर इकोलॉजी की अगर बात करेंगे, यहाँ पे आएगा ऑर्गेनिज्म एंड द रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन में आएगा आपका 2 से 3। यहाँ पे सवाल कितना पूछेगा, 2 से 3। पॉपुलेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको चार्ट देगा, समझ के यहाँ पे आपको डायग्राम देगा, वहाँ पे बताएगा कि इसकी रेशियो कितना है, कि अभी ये सन मतलब 2029 में कितना हो गया, 2030 में पॉपुलेशन बढ़ेगा कम होगा, वहाँ पे आपको कौन स्टेबल रहेगा ये सब पूछेगा, समझिए। एक डायग्राम दे देगा आपको, चार्ट वहाँ पे ग्राफ दे देगा कि उसके बारे में पूछोगे, भाई ये ग्राफ देख के बताइए, समझ के। और उसके बाद ये भी पूछेगा कि इतने कौन से ईयर में कितना पॉपुलेशन था, हिंदुस्तान का कितना पॉपुलेशन था, कब पॉपुलेशन बढ़ गया, कब कम हो गया, तो ये सब पूछेगा, समझ के। इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात करते हैं इकोसिस्टम में हर साल सवाल कितना, 1 से 2 सवाल बन जाते हैं इकोसिस्टम। एनवायरमेंटल की बात करेंगे, सेम इसके अंदर भी 1 से 2 सवाल बनते हैं। अब इसकी उम्मीद कितना होते हैं, यहाँ से 1 से लेके 7 तक, 1 से मतलब 7 से लेके 8 तक सवाल बनते हैं। अब देखो एनटीए ने क्या किया, अब जब एनसीईआरटी ओपन करोगे तो वहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, एक यहाँ पे ब्रिटिश वाले थे और एक यहाँ पे, दोनों को बॉटनी में थे, समझ गए। वहाँ पे एक जूलॉजी के थे और एक बॉटनी थे। वहाँ पे जर्मन आएगा, समझिए। एक साइंटिस्ट का नाम एक जर्मन से थे, वहाँ पे दोनों सेम नाम दिया था लेकिन एक जर्मन के थे, समझिए। और एक डायग्राम के अंदर आपका सेकेंडरी वो साइड वो सब दिया था ना, वहाँ पे ओवम आएगा, वहाँ पे भी चेंज किया है, समझिए। आप एनसीईआरटी जाके चेक करोगे तो वहाँ पे बहुत जगह ऐसी जगह पे थोड़े थोड़े चेंज करके रखा है एनटीए वाले ने, समझिए। जो पहला चलता था सेम वहीं पे इंक्लूड कर दिया, कि बोला जो पहला था अब वही चलेगा यहाँ पे। अब मतलब जो अभी अपडेट किया था वो सब नहीं, जो पहला था वापस वैसा ही वो चला रहे। अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं लाया एनटीए ने। अगर कुछ अभी एग्जाम 1 महीना ही बाकी है, एनटीए अभी क्या थोड़ी ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा, बोलेगा सेंटर ये वो कुछ नहीं करेगा, समझ गए। यहाँ आपको पूरा समझ गया टोटल हर साल कितने सवाल पूछते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आप जितना पीवाईक्यू करोगे, समझ गए, जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे, अब जितना भी आप जो ऑनलाइन लेक्चर देखते हो या ऑफलाइन देखते हो, ऑफलाइन जाते रहोगे 1.5 लाख 2 लाख खत्म करके मस्त एकदम, तो समझ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वहाँ पे जितने भी आपके टीचर होंगे उनसे सवाल कीजिए कि मैम हमको नहीं समझ में आ रहा, अभी समय कम है, तो उनसे मतलब थोड़ा उनके ऊपर भी प्रेशर रहता रहेगा कि भाई उनको भी बैच संभालने रहते हैं, उनको भी पढ़ाना रहता है अलग अलग क्लास में जाके। तो वहाँ पर उन पूछे कि मैम ये सवाल बताइए, ये सब वो भी आपके डाउट के लिए। आप ऑनलाइन पढ़ते रहोगे, चाहे फिजिक्स वाला हो गया, खान सर हो गए, एलन हो गया, अनअकैडमी हो गया, जी कोई भी आप यूट्यूब से कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते रहोगे, आप एक उम्मीद यही है कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, कि ये सब समझ गए दुनियादारी के चक्कर में छोड़ दो। बोलते 1 साल दे दिए, एक साल दे दोगे आराम से मेहनत करके, जिस दिन सिलेक्शन हो गया, जो आपको नहीं पूछते थे, जो ये करते थे ना, वो भी आके सलाम ठोकेंगे, पैर पड़ेंगे। तो 1 ही साल है, आप कहीं से भी पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ गए। इस बात को याद रखना। आप कोई से भी आप देख रहे हो, कौन से भी हर सवाल में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करना। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व नहीं करोगे, जितने भी जूने उठा सकते हो, चाहे वो 2000 का ले लो, 2004 का ले लो, 5 का ले लो, 6 का ले लो, जितने भी आप पिछले साल के क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे तो आइडिया आ जाएगा कि हर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलते हुए मिलेंगे। भैया हाँ, ये तो 2014 में पूछा था, अब ये 2020 में पूछ रहा है, या ये 2000 में पूछा था, ये 2005 में पूछा, तो सेम क्वेश्चन वहाँ पे मिलते जुलते रहते हैं। यहाँ तक समझिए, तो ये क्वेश्चन करके जाना, समझिए। यहाँ तक इसका स्क्रीन क्या ही शॉट लोगे, इसका देख लो, पोस्ट करके लिखना है तो लिख लो, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।